जय गुरुदत्त। मैं तेजस त्रिवेदी आप सभी प्रियजनों का श्री दत्त वैदिक एस्ट्रोलॉजी चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शक मित्रों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे ग्रह दोष की जिसने न जाने कितने ही लोगों के मन में डर और भय उत्पन्न किया है। इस दोष का नाम है मंगल दोष। जी हाँ दर्शकों, मंगल दोष का नाम सुनते ही लोगों के मन में एक तरह का भय और भ्रम देखा गया है। क्या वाकई मंगल दोष के कारण विवाह में देरी होती है? क्या वाकई मंगल ग्रह दुर्भाग्य का कारण बनता है? क्या ये दोष विवाह विच्छेद या वैवाहिक जीवन में तनाव लाता है, या फिर सिर्फ डर और गलत जानकारी के कारण हम मंगल दोष को जरूरत से ज़्यादा गंभीर मान लेते हैं? तो आज हम इसी विषय पर बात करेंगे और मंगल दोष पर हमारे शास्त्रों का क्या दृष्टिकोण है उस बारे में समझेंगे। दर्शक मित्रों, आइए सबसे पहले यह समझ लेते हैं कि मंगल दोष कैसे होता है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार यदि किसी भी व्यक्ति की जन्म कुंडली में मंगल ग्रह पहले, चौथे, सातवें, आठवें या फिर 12वें स्थान में बैठे हो तो उस व्यक्ति की कुंडली को मांगलिक कुंडली कहा जाता है और इसे ही आम भाषा में मंगल दोष कहा जाता है। दर्शकों, विशेष रूप से जन्म कुंडली का जो 7वां भाव है वह विवाह, जीवन साथी और वैवाहिक जीवन का भाव होता है। अब उसमें भी यदि मंगल 7वें भाव में बैठे हो तो उसे सबसे प्रभावशाली मंगल दोष माना जाता है। दर्शक मित्रों, चलिए ये तो समझ लिया कि मंगल दोष कैसे होता है, किंतु अब यह समझना जरूरी है कि क्या वाकई मंगल दोष के बुरे प्रभाव से विवाह में देरी हो रही है या वैवाहिक जीवन में समस्याएं आ रही है। देखिए, एक बात ध्यान से समझिए कि जन्म कुंडली में भले ही मंगल दोष हो, परंतु मंगल की स्थिति कैसी है यह जानना अति आवश्यक है। उदाहरण तौर पर मान लीजिए कि आपकी जन्म कुंडली में मंगल दोष बन रहा है। मंगल आपकी जन्म कुंडली के पहले, चौथे, सातवें, आठवें या फिर 12वें किसी भी स्थान में बैठे हैं, किंतु यदि यहाँ बैठे मंगल शुभ प्रभाव में है, यानी कि मंगल स्वग्रही हो रहे हैं, उच्च राशि के हो रहे हैं या शुभ ग्रहों से दृष्ट है और मंगल बलशाली है, तो मंगल की यह स्थिति लाभकारी मानी जाती है। ऐसे में मंगल दोष युक्त होने पर भी अशुभ फलों को नहीं दे पाते। इसलिए जरूरी है कि जन्म कुंडली का पूरी तरह से विश्लेषण किया जाए। केवल मंगल दोष शब्द से डरना बिल्कुल भी उचित नहीं है। दर्शक मित्रों, बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि मेरी शादी में देरी हो रही है, जरूर मेरी कुंडली में मंगल दोष है, किंतु ऐसा जरूरी नहीं है कि केवल मंगल दोष के कारण ही विवाह में देरी हो। विवाह में देरी होने के पीछे मंगल दोष के अलावा कई कारण होते हैं, जैसे कि यदि आपकी जन्म कुंडली में गुरु, शुक्र या शनि की स्थिति खराब है तो निश्चित तौर पर विवाह में विलंब होगा। इसके अलावा दशा और गोचर ग्रहों का प्रभाव, चंद्र कुंडली के 7वें भाव की स्थिति, मन का असमंजस, परिवार की अपेक्षाएं या कभी कभी कर्मों का फल, तो ऐसे कई कारणों से विवाह में देरी होती है। किंतु हाँ, यदि जन्म कुंडली में मंगल दोष है तो मंगल आपको यह संकेत देते हैं कि विवाह के निर्णय धैर्य और विचार से करें, परंतु यह कोई शाप नहीं है, बल्कि जीवन साथी के चुनाव में सावधानी का संकेत है। यदि आप जीवन साथी का सही चुनाव करते हैं तो आपके वैवाहिक जीवन में मंगल ही मंगल होगा। दर्शक मित्रों, कई लोगों के ऐसे भी सवाल होते हैं कि क्या मंगल दोष दुर्भाग्य लाता है, किंतु यह बात सरासर गलत है। दर्शकों, एक बड़ा भ्रम यह है कि मंगल दोष वाले लोगों की शादी टूट जाती है या जीवन कष्टमय होता है। वास्तव में सच यह है कि अगर जन्म कुंडली में मंगल दोष हो किंतु मंगल मजबूत स्थिति में हो तो वह साहस, आत्मविश्वास, नेतृत्व और ऊर्जा देता है। किंतु हाँ, अगर जन्म कुंडली में मंगल अकेला, निर्बल या पाप ग्रहों से दृष्ट हो तो वह विवाह जीवन में क्रोध, अहंकार और संघर्ष ला सकता है। लेकिन यदि मंगल गुरु, चंद्र या शुक्र की शुभ दृष्टि में हो और जन्म कुंडली का 7वां भाव मजबूत हो तो मंगल दोष निष्फल भी हो जाता है और दाम्पत्य जीवन अच्छा रहता है। दर्शक मित्रों, सारी बात का निष्कर्ष यह है कि मंगल दोष दुर्भाग्य नहीं है, बल्कि वह एक चेतावनी है कि आपको संयम और समझदारी से विवाह करना चाहिए। दर्शक मित्रों, अब सबसे जरूरी बात, अगर आपकी जन्म कुंडली में मंगल दोष है तो घबराइए मत।
ज्योतिष में हर ग्रह दोष का समाधान है। आपको यहाँ पर मैं ऐसे 6 उपाय बताने जा रहा हूँ जिन उपायों को करने से आपके विवाह होने में जो अवरोध आ रहे हैं वह दूर होंगे और शीघ्र विवाह के योग बनेंगे। पहला उपाय है प्रतिदिन नियमित रूप से हनुमान चालीसा के 9 पाठ करें। दूसरा उपाय है प्रत्येक मंगलवार को व्रत रखें और शनिवार के दिन बजरंगबली को सिंदूर चढ़ाए। तीसरा उपाय है प्रतिदिन नियमित रूप से मंगल ग्रह के बीज मंत्र के 108 बार जप करें। मंत्र है ओम क्राम क्रीम क्रोम शः भूमाय नमः। चौथा उपाय है किसी विद्वान ब्राह्मण के पास मंगल ग्रह का पंचांग अनुष्ठान और नवग्रह शांति पूजा अवश्य करवाए। पांचवा उपाय है भौम प्रदोष के दिन 3 कन्याओं को भोजन कराए और गरीबों को लाल वस्त्र का दान करे। छठवां उपाय है हर सोमवार के दिन शिव पार्वती विवाह कथा का श्रवण करें। प्रिय दर्शकों, बहुत ही समझने वाली बात है। कई बार परिवार या समाज के दबाव में हम सिर्फ मंगल दोष सुनकर एक अच्छा रिश्ता ठुकरा देते हैं। लेकिन जरा सोचिए, अगर सामने वाले की सोच, संस्कार और ऊर्जा आपस में मेल खाती है तो क्या सिर्फ एक ग्रह दोष के चलते रिश्ता ठुकराना चाहिए? दर्शकों, जब तक हम डर और भ्रांति से बाहर नहीं आएंगे तब तक हम न तो रिश्ता जोड़ पाएंगे और न जीवन में खुशी से रह पाएंगे। हमेशा से ही ज्योतिष का उद्देश्य कभी भी डराना नहीं है, बल्कि समझ, विवेक और संतुलन देना है। दर्शक मित्रों, इसलिए यदि जन्म कुंडली में मंगल दोष है तो डरे नहीं, उसके उपाय करें। देखिए, शादी सिर्फ 2 लोगों का मिलन नहीं है, बल्कि 2 परिवारों का, 2 संस्कृतियों का और 2 भाग्यों का मिलन है। अगर कुंडली में मंगल है तो समझदारी, समर्पण और संतुलन से मंगल को शुभ बना सकते हैं। याद रखिए, दोष वही असर करता है जहाँ विश्वास नहीं होता। जहाँ श्रद्धा और शांति होती है वहाँ मंगल भी मंगलकारी बन जाते हैं। आपकी शादी कब होगी इसका जवाब समय के पास है, पर आपकी तैयारी, आपकी सोच और आपके निर्णय उसे आसान या कठिन बना सकते हैं। प्रिय दर्शकों, उम्मीद है यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। यदि आपकी कुंडली में मंगल दोष है तो घबराइए नहीं, समझे और सही दिशा में काम करें। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको मंगल दोष को लेकर कौन सा भ्रम था जो आज टूटा है। चलिए फिर मिलेंगे एक और ज्योतिषीय चर्चा के साथ। जय गुरुदत्त।